हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राधे राधे। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए 5 बज रहा है सुबह का। तो अभी हम जग गए हैं और जो मेन दरवाज़ा है वो खोल देंगे। तो देखिए अभी थोड़ा सा अंधेरा है, अच्छा से फ्रेश नहीं हुआ है। देखिए बाहर का नज़ारा ऐसा कुछ है। तो अभी धीरे धीरे जो है उजाला हो रहा है, बाकी अभी अंधेरा ही है। तो लेकिन हाँ, मौसम कितना सुंदर खूबसूरत लग रहा था देखने में। तो बस यहाँ पे हम जो रोज़ का काम होता है मेरा आंगन धोना, तो वो हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो बस 1 बाल्टी पानी लिया है और आंगन को पहले हम धो लेते हैं। और जो सुबह का काम है झाड़ू वगैरह वो भी कर लेते हैं। तो क्योंकि कान्हा को जगाना पड़ता है सुबह का टाइम, तो सबसे पहले जगाते हैं, तो इसीलिए पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद जो सुबह का जो काम हो जाता है पोछा लगाना वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो घर का डस्टिंग होता है वो बाद में करेंगे। तो बस यहाँ पे धो लिए हैं और देखिए अभी तो मौसम थोड़ा फ्रेश हो गया है। तो 5:25 टाइम हो रहा है। तो देखिए कितना सुंदर फ्रेश हो गया है। और ये सीढ़ी भी धो लेते हैं, यहाँ पे भी पानी डाल देते हैं 1 बाल्टी, ताकि वहाँ सीढ़ी साफ़ हो जाए। और हम घर का काम करके स्नान मेरा हो गया है। तो बस अब जो सुबह का मेरा काम है कंघी करना, और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कंघी करते हैं, बिंदी और सिंदूर लगाते हैं। बस सिंपल सा भी मेकअप करेंगे क्योंकि बच्चे का स्कूल भी है, तो उसको भी रेडी करना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, फिर घर का काम है, फिर पूजा है, तो ये सब करना पड़ता है। तो ये मॉर्निंग रूटीन जो मेरा रोज़ का है उसी का वीडियो है। तो अभी जा रहे हैं लड्डू गोपाल कान्हा जी को भी उठाना है, तो चलिए उनको जगाएंगे। तो चलिए लड्डू गोपाल को जगाते हैं। आप सभी राधे राधे बोल दीजिएगा मेरे कान्हा लड्डू गोपाल को। तो बस ये देखिए पर्दा को हम थोड़ा सा हटाते हैं। तो ये देखिए सोए हुए हैं। तो इनको जगाने के लिए कोई मंत्र नहीं होता है, सिर्फ राधे राधे बोलते हैं और 3 बार ताली बजाते हैं। तो ताली जो हम बजाते हैं वो हल्का ही बजाते हैं, क्योंकि एक बेग शोर अगर हो जाए तो किसी का भी नींद अच्छा नहीं लगता, सबको ख़राब लगता है। तो इसीलिए हल्का सा ताली बजाते हैं, हल्का करके ही 3 बार, ताकि कान्हा जी उठ जाए। घंटी भी बजा सकते हैं, लेकिन हम घंटी इसीलिए नहीं बजाते क्योंकि बहुत आवाज़ होता है। तो बस यहाँ पे कान्हा जी उठ के बैठ गए हैं। और सुबह का जो पानी, जैसे हम लोग को भी पानी प्यास लगता है तो उन्हें भी हम पानी पिलाते हैं, तो उन्हें भी जल पिला लेते हैं। और उनका जो बेड है तो साफ़ करके फिर साइड करके रख देंगे। और अभी इनको स्नान नहीं कराएंगे। स्नान जब हम अभी हम इनको जगा दिए हैं और सुबह का जो भोग है वो हम दे देंगे। और स्नान जो है घर का थोड़े बहुत जो और काम है, बच्चे को जो स्कूल भेजना है वो कर लेंगे। उसके बाद हम जो नाश्ता भी बनाना है तो वो सब करने के बाद फिर कान्हा को स्नान करेंगे और आरती करेंगे। तो उस समय फिर वो करेंगे। तो अभी हम सिर्फ कान्हा को जगाए हैं, उनको अच्छे से मुंह साफ़ करके फिर उनको हम किशमिश का भोग लगा दिए हैं और दीपक जला देते हैं, क्योंकि लाइन अभी कट जाएगा 6:30 बजे। तो इसीलिए हम दीपक जला देते हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। दीपक जलाने से अंधेरा नहीं होता है। और स्नान मेरा हो जाता है तो हम दीपक जला देते हैं सुबह का टाइम, ताकि जब तक हम बच्चे को स्कूल भेज के हम आएंगे तो दीपक जलता रहेगा। और यहाँ पे हो गया है। और ये देखिए पूजा का बर्तन भी साइड करके रख दे रहे हैं, क्योंकि इसको भी धोना है। और तो यहाँ पे वो बाद में धोएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम रात में किचन साफ़ कर लेते हैं और जो बर्तन है वो भी धुल के रख लिए थे। तो चलते अभी थोड़ा सा गर्म पानी और चाय पियेंगे। तो गर्म पानी और चाय दोनों ही, गर्म पानी तो पीने से बहुत ही फ़ायदा करता है, वो एनर्जी ड्रिंक है, तो उन्हें तो ज़रूर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गर्म पानी कर लेंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। तो चाय जब तक ना पिए तो मन भी फ्रेश नहीं लगेगा, तो चाय भी पियेंगे। तो गर्म पानी मेरा हो गया है। तो इंडक्शन में ही अभी हम, क्योंकि लाइन है तो अभी हम इंडक्शन में ही गर्म पानी और चाय बना लेते हैं। तो जब तक चाय बन रही है तब तक यहाँ देखिए बर्तन को हम सजा दे रहे हैं, बर्तन को रख दे रहे हैं। तो रात में ही हो गया, धो के रख देते हैं।
और यहाँ पे चाय भी बन गई है। तो फ्रेंड आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए मेरे साथ। तो बस यहाँ पे थोड़ा देरी के लिए, ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा देरी के लिए बैठ जाते हैं। और गर्म पानी, क्योंकि पानी हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए, खड़े पानी नहीं पीना चाहिए खड़े खड़े। तो इसीलिए हम पानी पी लेते हैं और चाय भी पी लिए। उसके बाद बस अपना काम में लग गए। तो नाश्ता बनाना है और टिफ़िन में नाश्ता, फिर बच्चे को नाश्ता देना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बंधा है तो बंधा का सब्ज़ी और पूरी बना देंगे। बंधा का सब्ज़ी या पूरी अच्छा लगता है, तो और बच्चे लोग को भी पसंद है बंधा का सब्ज़ी। इसीलिए बच्चे लोग को जो पसंद आता है तो अधिकतर वही बनाते हैं, ताकि बच्चे लोग भी अच्छे से टिफ़िन खा ले। तो यहाँ पे हम बंधा का सब्ज़ी जो है बस इसी तरह से कट कर लेंगे। आलू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और फ्रेंड अभी लाइन तो है नहीं, तो हाथ से ही मसाला पीसना होगा सिलवट में। तो पीस लेंगे, थोड़ा सा मसाला पीसना है, क्योंकि बंधा का सब्ज़ी है तो उसमें हल्का ही मसाला देते हैं। और जो आलू है बंधा है उसको बराबर, जैसे जितना बंधा है उतना आलू बराबर काटने से उसका जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो अच्छा बनता है। तो बंधा और आलू दोनों को काट लिए हैं और जो डस्ट निकला है उसको डस्टबिन में डाल देंगे। साथ ही साथ उठा लेते हैं तो साफ़ रहता है। और यहाँ आ गए, गैस को ऑन कर दिए हैं, तेल गरम हो गया है। तो पचफोड़न और लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्च एक उस तेल में डाल देंगे। उसके बाद प्याज को भी डाल देते हैं, वो लाल हो जाएगा। उसके बाद जो बंधा और आलू कट किए हैं उसको धो के हम यहाँ डाल देते हैं। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और ढक देंगे, ताकि जो है ना जो पानी बंधा में पानी निकलता है तो उससे ना आधा सब्ज़ी पक जाता है। तो पानी हमको ज़्यादा डालना नहीं पड़ता है, तो उससे सब्ज़ी का टेस्ट और भी मतलब और अच्छा लगता है, सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे हम मसाला पीस लेते हैं। तो मसाला में बस लहसुन, जीरा, मिर्ची, अदरक, थोड़ा सा मसाला पीसना था, तो बस यहाँ पीस लिए हैं। और सिलवट को साथ ही साथ धो के रख दिए हैं। तो अब बनाते हैं। यहाँ देखिए सब्ज़ी भी लाल करके भून लिए थे। तो तब तक हम यहाँ पे आटा सान लेते हैं। तो पूड़ी बनाएंगे तो उसके लिए हम, तो यहाँ पे मेरा देखिए राशन आया हुआ था, तो राशन को अभी हम रखे भी नहीं है। तो राशन को भी रखेंगे, लेकिन पहले इधर नाश्ता बना लेते हैं। तो राशन जो है रात में ही आया था। और आटा जो है, आटा का जो थैला है उसको काट लिए। उसके बाद आटा निकाल के अब हम आटा सान लेंगे। तो बस यहाँ पे हम जो सूखा मसाला है वो डाल दिए, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, और जो मसाला पीसे थे वो डाल देते हैं। और MDH मसाला पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा। तब तक यहाँ पे हम नमक, तेल थोड़ा सा डाल के आटा को सान लिए। अब जो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा देते हैं, क्योंकि पूड़ी को बना लेंगे। तो उसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और उसके बाद बेल लेंगे पूड़ी। तो पहले छोटा सा एक गोली बनाते हैं, क्योंकि प्रथम रोटी बोलते हैं ना गाय के लिए, और लास्ट रोटी जो है कुत्ता को दिया जाता है। तो यहाँ पे हमेशा हम निकालते हैं, तो क्योंकि शुरू से जो होता है वही करते हैं। तो पहला छोटा सा पूड़ी बनाए, तो उसको निकाल के रख लिए। अब जो है यहाँ पे बना लेते हैं। तो अभी टाइम है, तो इसीलिए सोचे कि साथ ही साथ मतलब जितना साने हैं उसका पूड़ी बना देते हैं। और बड़ा वाला बेटा जो है वो कॉलेज में है, तो उसका भी थोड़ा लेट से स्कूल है, और छोटा वाला बेटा का थोड़ा जल्दी है। तो इसीलिए पहले छोटा वालों को भेज लेंगे। तो उसके लिए फिर हम सुबह का टाइम तो इतना भागम भाग हो जाता है कि मतलब जल्दी जल्दी हर चीज़ में करना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सा भी काम लेट हो जाए तो बच्चे का जैसे टिफ़िन लेट हो जाएगा, बच्चे को जो उसको उठाना, ड्रेस पहनाना, वो सब थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो क्या करें, हम हाउस वाइफ का यही काम होता है। तो लेकिन हाँ, सुबह अगर उठ जाए तो जितने भी घर का काम होता है बहुत जल्दी ही निपट जाता है। तो इसीलिए सुबह उठ जाते हैं तो सारा काम हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो बहुत ही लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम टिफ़िन पैक कर दिए हैं, पूरी और सब्ज़ी, और बेटा भी
बेटा को भी देखिए स्कूल भेज दिए हैं और छोड़ के नीचे में ही बस आता है तो उसमें चल जाता है, तो फिर बस छोड़ के हम चल आए। और अब हम जो है यहाँ पे देखिए कैसा घर बिखर गया है पूरा। जब स्कूल जाता है और सुबह जल्दी जल्दी जो काम होता है ना उसमें और भी पूरा घर बिखर जाता है। तो बस एक एक चीज़ को अब हम ठीक करेंगे सबको। तो ये तो रोज़ का ही काम है हम लोगों का, मेरा ही नहीं है, ये तो हर हाउस वाइफ का ही काम है। घर में जितने भी हैं उनके लिए उन्हें भी बच्चे का स्कूल होता है, भेजना होता है, घर का जो काम है वो साफ़ करना, तो वो तो हर हाउस वाइफ का काम है। तो यहाँ पे चलिए तो अब काम में लग जाते हैं। तो जो भी हो साफ़ सफाई में पहले कर लेते हैं। तो पहले जो है बेड साफ़ कर लेंगे, क्योंकि बेड का ही साफ़ हो जाए तो आधा काम हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे काम थोड़ा एक काम मतलब जो बड़ा काम था वो हो चुका है। तो सबसे पहले बेड को ही साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे हम बेड जो पहले का बेड था वो बेडशीट निकाल दिए हैं, पहले बेडशीट को निकाल दिए हैं और दूसरे को देखिए हम धो के अलमारी में ही रख देते हैं। तो उसको भी निकाल ले रहे हैं। और जो है पहले हम कवर लगा लिए और इसमें जो है पहले हम थोड़ा सा पोंछ लेंगे, क्योंकि तो डस्ट थोड़ा बैठ जाता है इधर उधर। तो एक वो कपड़ा हल्का सा पानी से भिगा के फिर उसको हम पोंछ लेंगे। उसके बाद हम बेडशीट को बिछाएंगे। और रोड साइड घर है तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा डस्ट बैठ जाता है। तो ऐसे हमको बेड जो साफ़ करते हैं वो तो हम इसी तरह रोज़ ही पोंछ देते हैं, लेकिन बाकी जैसे अलमारी टीवी घर का जो सफाई है वो हम 4-5 दिन में ही करते हैं, रोज़ तो नहीं करते हैं। बाकी ऐसे जब समय मिलता है तब कर लेते हैं, क्योंकि मतलब कपड़ा को हल्का सा कॉलिन लेके बस सभी पे जितने सामान है सब पे साफ़ कर दो तो साफ़ हो जाता है। तो इसीलिए हम जब हमको समय मिलता है तो हम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए बेड को साफ़ कर दिए हैं और साफ़ हो जाने के बाद देखिए कितना सुंदर से फिर साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है घर। तो बस इसी तरह से हम बेड को साफ़ कर लिए और जो तकिया का कवर था उसको तो निकाल दिए पहले वाला और दूसरा कवर भी लगा दिए। तो यहाँ देखिए ये सिलाई मशीन है, तो वहाँ पे कपड़ा रहता है, छोटा कपड़ा रहता है सिलाई वाला, इसीलिए थोड़ा सा भरा भरा सा है। तो उसको भी साफ़ कर लेंगे। और थोड़े से देखिए इसी तरह कपड़ा में कॉलिन लेके जितने भी घर में सामान है उसको हम साफ़ कर देते हैं। और ये मेरा रेगुलर का ही काम है अधिकतर। कभी कभी लेट हो जाता है तो छोड़ देते हैं, नहीं तो अगर समय रहता है तो हम साफ़ कर ही लेते हैं। तो बस इसी तरह से कपड़े में हल्का पानी सूखा कपड़ा से भी कभी कभी पोंछ देते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा कॉलिन लेके सभी में देखिए थोड़ा थोड़ा करके सभी जगह साफ़ कर दे रहे हैं। और यहाँ पे टीवी के जो पीछे है वहाँ पे मकड़ा का जाला लगा हुआ था, तो उसको देखे ही नहीं थे बहुत दिन से, तो बस किसी तरह नज़र पड़ गया तो उसको झाड़ू से ही हम अंदर करके थोड़ा सा साफ़ कर दिए। और अंदर में पता ही नहीं चलता है कि जाला भी लगा हुआ है। बाकी बाहर में जो जाला रहता है वो हम थोड़ा बहुत करके तो साफ़ कर ही देते हैं। जब झाड़ू लगाते हैं अगर हमको दिखता है तो फिर हम झाड़ू से ही हटा देते हैं। और जो क्लीनिंग ऐसे तो क्लीन सप्ताह में तो एक बार घर क्लीन होता ही है, तो उस समय भी हम जाला को साफ़ कर देते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे जो पंखा है उसमें भी हल्का से पोंछ दिए, साफ़ कर दिए और फ्रिज को भी साफ़ कर दे रहे हैं। और देखिए चेयर को तो इसको भी हम साफ़ कर देते हैं। तो इसको तो रोज़ ही करना पड़ता है, क्योंकि जब इसमें बैठते हैं कोई, जैसे घर में मेहमान आते हैं तो गेस्ट आते हैं तो उनके लिए बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए इसको जो घर का चेयर है उसको रोज़ ही साफ़ पोंछ देते हैं कपड़ा से भिगा के। और 10-15 दिन में इसको हम धो भी देते हैं सर्फ़ से या फिर सर्फ़ से ही, साबुन से, जो भी हो
धो देते हैं बाथरूम में ले जाके। ऐसे रोज़ में जो है कपड़ा से पोंछ देते हैं। और फ्रेंड देखिए पूरा क्लीन हो गया रूम। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। तो बस साफ़ करने के बाद किचन आ जाते हैं। और किचन में जो भी नाश्ता बनाए थे तो वो भी देखिए कितना फैल जाता है। तो सुबह बस किसी तरह से बच्चे को स्कूल भेजते हैं और नाश्ता बना देते हैं। उसके बाद स्कूल भेज के उसके बाद हम फिर साफ़ सफाई में लगते हैं। तो यहाँ पे हम गैस को सुबह पोंछे रात में ही धो देते हैं, पोंछ देते हैं। तो अभी हम सिर्फ कपड़ा से पोंछ दिए क्योंकि अभी हमको दोपहर का भी खाना बनाना है। तो वो तो फिर हम थोड़ा सा लेट से ही बनाएंगे। तो अभी ये देखिए बड़ा वाला बेटा के लिए अब हम नाश्ता रेडी कर रहे हैं क्योंकि अब वो भी जाएगा तो उसको भी दे रहे हैं। और ये चटनी है तो सेजवान चटनी है, तो अच्छा लगता है। पूरी सब्जी सेजवान चटनी तो उसको दे दिए। थोड़ा सा तीखा रहता है तो बड़ा वाला बेटा खाता है, छोटा वाला बेटा नहीं खाता है। थोड़ा थोड़ा तो सबको ही खाता है, अच्छा लगता है खाने में उसका। तो बस अब क्लीन कर लिए हैं हम किचन। और ये देखिए बर्तन धोने में लग गए हैं। तो बर्तन जो है उसको भी सफाई कर लेते हैं। तो इसी तरह से काम रहता है रोज़ का, जल्दी जल्दी तो कर लेते हैं। सब जितने भी बर्तन हैं धो लेते हैं। और अभी इसको हम बर्तन में नहीं रखेंगे क्योंकि अभी नहीं सरियाएंगे इसको। बस पानी जब गिर जाता है तभी हम बर्तन को रखते हैं, नहीं तो फिर उसमें ना अभी बरसात का मौसम में दाग मतलब लाल लाल टाइप का दाग पड़ जाता है। और फिर उसको मतलब साफ़ करने में फिर दिक्कत होती है। तो पानी उसका सूख जाता है तभी हम बर्तन को सरियाते हैं। तो बस हम यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत से जो बर्तन धोए थे तो ये धोना बाकी था इधर का, तो इसको भी हम पोंछ लेते हैं। और किचन को भी धो ही दिए, अभी पोंछे नहीं, धो लिए। और फ्रेंड देखिए हम चल गए उसके बाद स्नान करने के लिए। और बस अब कान्हा जी को स्नान कराएंगे। तो रोज़ का रूटीन मेरा यही है, मॉर्निंग रूटीन। तो फ्रेंड आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि हम रोज़ एक नया वीडियो लेके आएंगे। तो बस यहाँ पूजा हो गई है तो आप सभी राधे राधे बोल दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।